प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आरके स्टडी पॉइंट में। आज हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सदैव बराबर नहीं होते हैं। इस सवाल में हमें प्रूफ करना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सदैव बराबर नहीं होते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम इसके अपोजिट मान लेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है। अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो प्रूफ हो जाएगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये मानना है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर होता है। तो पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है, ये ए बी सी डी हमने एक चतुर्भुज बना लिया, ए बी सी और डी, और इसके जो विकर्ण है वो है ए सी और एक जो विकर्ण है वो है बी डी। अब इसको हम लोग लिखेंगे भाषा में कैसे लिखेंगे, माना, यहाँ हल लिख देते हैं, माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा माना देखिए यही हमारा जो पॉइंट है वो नोट करने लायक है। यानी यहाँ पर ए सी और हमने बी डी दोनों को जो है कि बराबर मानना है। यहाँ लिख देंगे तथा माना इनके विकर्ण भी बराबर है। तथा माना इनके विकर्ण बराबर है। इनके विकर्ण बराबर है अर्थात AC इसका विकर्ण है। देखना, ये AC एक विकर्ण है और दूसरा विकर्ण है BD, यानी AC बराबर है BD। ये हम लोगों ने माना है, ठीक है। चलिए AC और BD हम लोगों ने विकर्ण को बराबर मान लिया। अब हम एक काम करते हैं, इसको प्रूफ करवा देते हैं कि ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। मतलब अगर ये हम प्रूफ करवा दें कि सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं तो आयत प्रूफ हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग का काम हो जाएगा कि अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं तो आयत प्राप्त होता है। और जब आयत प्राप्त हो जाएगा तो हम कह देंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सदैव बराबर नहीं होते हैं। चलिए इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तब आपको क्लियरली पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। क्या करेंगे, इसके लिए हम दो त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज लेते हैं ए बी सी और दूसरा लेते हैं बी सी डी। मतलब ये कॉमन वाला हम त्रिभुज यहाँ से लेंगे जिसमें देखना ये बी सी कॉमन है, ए बी सी में ये बी सी कॉमन है और बी सी डी में भी ये बी सी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। अब देखिए ए बी सी में जो भी चीजें कॉमन है उसको लिख लीजिए। पहला तो विकर्ण ही कॉमन है, ए बी सी में ए सी और ये है कॉमन बोल रहा है। यहाँ पे जो बराबर है उसको पहले लिख लीजिए। तो यहाँ से ए सी बराबर जो है कि बी डी, ये पहले बराबर है। क्या है, तो ये दिया ही तो है, हम लोगों ने माना है। तो अब उसके बाद से देखना, यहाँ पे ए बी बराबर यहाँ से सी डी हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा चाहे डी सी हो जाएगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यानी यहाँ से ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। किससे होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख भुजा होने के वजह से ये बराबर है। और देखिए अभी हम लोगों ने कॉमन की बात कर रहे थे, यानी BC इस दोनों त्रिभुज में क्या है, तो ये जो BC है दोनों ही त्रिभुजों में कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। यानी लिख सकते हैं BC बराबर BC उभयनिष्ठ है। चलिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों त्रिभुजों में जो है कि तीन भुजाएं हमने लिया, तीनों भुजाएं जो है कि एक दूसरे के बराबर है, यानी संगत जो भुजा है वो बराबर है। इसका मतलब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी सी डी के। यानी हमने प्रूफ कर दिया कि जो ए बी सी है और बी सी डी है ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। सर्वांगसम होने का अर्थ ये है कि इसमें के कोण बराबर हो जाएंगे, यानी ए बी सी और बी सी डी दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी ए बी सी
बराबर हो जाएगा किसके, तो बी सी डी के बराबर हो जाएगा, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किस नियम से हुआ है, तो CP/CT से हुआ है। एक काम करिए यहाँ भी लिख लीजिए, यस 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 रूल से ये प्रूफ हुआ है। अतः अब यहाँ पे एक काम आपको करना है, ABC और BCD दोनों बराबर हो गया। समांतर चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी होता है कि संलग्न कोणों का योग जो होता है, संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो ABC प्लस BCD दोनों का योग 180 डिग्री होगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं ABC प्लस BCD बराबर 180 डिग्री। आप यहाँ देख सकते हो बाबू कि BCD के जगह पे हम ABC रख सकते हैं, यानी ABC तो पहले से ही था, अब BCD के जगह हम ABC रख सकते हैं क्योंकि ऊपर प्रूफ हो चुका है। अब बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। दोनों को आप जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा ABC 2ABC बराबर 180, यानी ABC बराबर 90 डिग्री। अब देखिए ABC का मान आ गया 90 डिग्री, तो जब ये 90 डिग्री का हो गया, ये जब 90 डिग्री का हो गया तो ये भी तो 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने बराबर प्रूफ किया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ पर आगे कि कोण ABC बराबर यहाँ से BCD बराबर 90 डिग्री, या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, कोण B बराबर कोण C बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार हम इस ये वाला त्रिभुज और ये वाला जब त्रिभुज लेंगे तो ये भी 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं, इसी प्रकार कोण A बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। अगर सबको मिला दे तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। साथियों, आपको पता है कि जब कोई भी समांतर चतुर्भुज का परिभाषा ये होता है कि समांतर चतुर्भुज के जब चारों कोण 90 डिग्री के हो जाते हैं तो वो आयत हो जाता है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः ABCD चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज ABCD एक आयत है, एक आयत है। अब देखिए, हम लोगों ने यहाँ माना था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है। जब हमने विकर्ण माना तो ये आयत प्रूफ हो गया, यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जब बराबर होंगे तो वो आयत हो जाएगा। यानी यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है, अतः स्पष्ट है कि, यहाँ लिख देते हैं, स्पष्ट है कि जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं तो चतुर्भुज आयत होता है, चतुर्भुज आयत होता है। अतः चतुर्भुज, अब यहाँ से प्रूफ हो गया कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सदैव बराबर नहीं होते हैं, इसलिए क्योंकि अगर बराबर हो रहे हैं तो ये आयत हो जा रहा है। तो इससे कन्फर्म हो गया, यानी स्पष्ट हो गया कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सदैव बराबर नहीं होते। ये सदैव शब्द का मतलब ये है कि जैसे समांतर चतुर्भुज, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, क्योंकि इनके भी जो है कि संगत भुजाएं जो है कि मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है। तो आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सदैव बराबर होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, अतः समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, अतः समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सदैव बराबर नहीं होता है। अतः समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सदैव बराबर नहीं होते हैं, ये प्रूफ हो जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये सॉल्यूशन, यानी ये जो हमने प्रूफ किया वो आपको समझ में आया हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।